हम देखेंगे ओटीटी का फेमस है जो एक मार्क पक्का है, उसे देखेंगे और उससे किस तरह सीडी एंड बीडी हर बाइसेक्टर और क्वेश्चन अप्रोच कर रहे हैं कितना 28 डिग्री एक त्रिभुज का तीनों एंगल 56 हो गया, कितना हो गया 124। ठीक है, ये जानना है, ये थोड़ा समझ लेते हैं। ए बी आज हम देखेंगे ओटीटी का फेमस है जो हमेशा ओटीटी के पेपर में आता रहता है जो एक मार्क पक्का है, उसे देखेंगे और उससे किस तरह क्वेश्चन बन सकता है उसे भी थोड़ा डील करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, देखेंगे क्वेश्चन क्या लिखा है। 91 नंबर क्वेश्चन देखो तो इन द गिवन फिगर एक फिगर बना लेते हैं। ठीक है, ए बी सी डी बन, ठीक है। तो बोला इन द गिवन फिगर CD एंड BD आर बाइसेक्टर ऑफ ACB एंड ABE। CD और BD जो है बाइसेक्टर है ACB का और ABE का। बाइसेक्टर मतलब क्या, वो एंगल को समान इक्वल भाग में डिवाइड करेगा। ठीक है, इतना समझ आया। जो एंगल बाइसेक्टर होता है वो एंगल को इक्वल दो पार्ट में डिवाइड करेगा। इसके बाद क्या बोलता है BDC 20 डिग्री, BDC 20 डिग्री। ठीक है, इसके बाद बोला है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ABC एंड ACB। ABC और ACB हम क्या कर सकते हैं, एंगल B और एंगल C का वैल्यू कितना पूछा। ठीक है, एक क्वेश्चन डील करने से पहले थोड़ा इसका कॉन्सेप्ट देखते हैं। इसमें कॉन्सेप्ट क्या होता है, यदि एक ही एंगल से एंगल एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर और इंटरनल एंगल बाइसेक्टर एक पॉइंट D पर सेट करेंगे तो ये अगर थीटा होगा तो ये होगा θ/2। क्या बोला मैंने, त्रिभुज ABC, एक ट्रायंगल है ABC, C का इंटरनल एंगल बाइसेक्टर और B का एक्सटर्नल बाइसेक्टर एक पॉइंट में यदि टच करते हैं, जहां टच करेंगे तो जो एंगल होगा A एंगल का आधा होगा। मतलब क्या, जो बाहर वाला CDB मेजर CDB जो A का आधा होगा, जो एंगल होगा मेजर A का आधा होगा। इतना समझ आया। और हमको अभी क्या मांगा है, मेजर B प्लस मेजर C, इसका और इसका कितना सम पूछा है। ठीक है, हम क्या जानते हैं, ये जो एंगल है इसका आधा होगा, पता है हमको। लेकिन हमको क्या दे दिया, ये एंगल दे दिया CDB, तो इक्वेशन अप्रोच कर रहे हैं कितना 28 डिग्री मेजर A/2। इधर ये डिवाइड हो गया, इधर आना मतलब क्या हो जाएगा, इनटू हो जाएगा। वेरी गुड, क्या हो जाएगा 28 × 2 इक्वल टू मेजर A। कितना हो गया, A का वैल्यू 56 डिग्री। हमको क्या पूछा है, B और C, एक त्रिभुज का तीनों एंगल 180, तो एक दे दिया है और दो का सम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, 180 डिवाइडेड बाय -56। ये B और C का सम निकालने के लिए एक को 180 से डिवाइड कर देना है, ये दोनों का सम आ जाएगा। ठीक है, B और C के लिए 180 - 56 हो गया, कितना हो गया 124, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया। समझ आया। और इस तरह से यहाँ भी दे दिया होगा, एक बोल दिया होगा 30 डिग्री होना होगा, ये कितना होगा 15। पता हो गया कि ये इसका आधा होगा। जो इंटरनल एक्सटर्नल बाइसेक्टर और इंटरनल बाइसेक्टर इंटरनल टच करेंगे, इसका एक कैसे आता है इसका प्रूफ देखेंगे। प्रूफ देखना चाहते हो तो एक थीटा होना माने 1/2 क्यों होगा। ये क्वेश्चन समझ आ गया। लेकिन तुम्हें क्या जानना है, ये इसका आधा क्यों होता है। ठीक है, ये जानना है, थोड़ा समझ लेते हैं। A B C इधर क्या था E, ये था D। ये क्या है, एंगल बाइसेक्टर मतलब इसको एंगल C को आधा दे रहे हैं। मान लो एंगल C जो है ये x डिग्री, क्या है x डिग्री, तो आधा करना है ये x/2 ऊपर वाला, नीचे वाला भी x/2 और ये मान लो कितना है z डिग्री। समझ है, इसको मान लो क्या है, ये है y डिग्री, इतना है। तो आप एक्सटर्नल एंगल का थ्योरम पढ़ेंगे क्या। जो एक्सटर्नल एंगल होता है वो इंटरनल अपोजिट एंगल के सम के बराबर होता है। ये A B C ये होगा A + B के बराबर, ये एंगल होगा A + B के बराबर। इसको कैसा आता है समझेंगे,
ये पता है कि समझे ये कैसे है? समझा। समझा? ठीक। इसे मान लो कितना x डिग्री, इसे मान लो y डिग्री, ये कितना हो जाएगा z डिग्री। हमको क्या पता है x प्लस y प्लस z कितना होगा 180। ठीक है, और ओनली हमको c निकालना है। c के लिए क्या करना पड़ेगा? 180 से माइनस c का वैल्यू कितना है z निकालने के लिए 180 से ये दोनों एंगल कर देने से ये एंगल आ जाएगा। तो क्या करेंगे 180 माइनस x माइनस y, इतना समझ आया? और जो एक स्ट्रेट लाइन होता है, एक स्ट्रेट लाइन होता है उसका टोटल एंगल कितना होता है? 360। ये ऊपर बस इतना। प्रोट्रैक्टर देखो, प्रोट्रैक्टर का कितना रहता है? 90 180। प्रोट्रैक्टर में 180 रहता है। ये आधा है ना प्रोट्रैक्टर 180। तो ये एक लाइन है, तो ये पूरा कितना हो जाएगा 180। क्या करेंगे a प्लस बी प्लस z इक्वल टू 180। हमको z का वैल्यू पता है, z का वैल्यू कितना है 180 माइनस x माइनस y। यहाँ पुट करेंगे 180 माइनस x माइनस y इक्वल टू 180। 180 इधर प्लस है उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा 180 से 180 कैंसिल। तो a प्लस b का वैल्यू कितना हो गया x, ये माइनस है उधर जाएगा प्लस ये माइनस उधर जाएगा x प्लस y। तो प्रूफ हो गया a प्लस b इक्वल टू x y। जो एक्सटर्नल एंगल है इंटरनल अपोजिट एंगल के बराबर, बस इतना समझ है। उसको यहाँ पुट करेंगे। जो ये है ये किसके बराबर हुआ z प्लस x के बराबर। ये पूरा एंगल है z और x पर, ये भी इसका एक्सटर्नल बाइसेक्टर है। तो ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये टोटल एंगल z है प्लस x है, तो z प्लस x डिवाइडेड बाय 2 आधा हो जाएगा ना। एंगल बाइसेक्टर मतलब क्या, एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। तो ये कितना हो गया x प्लस z बाय 2। ठीक है, हमको क्या पता है ये तीनों का सम कितना है, ये भी एक ट्रायंगल है ना 180। तो लिखेंगे मेजर b प्लस x प्लस x। इसको हम ऐसा भी कर सकते हैं x का नीचे 2 प्लस z का नीचे 2। कोई दिक्कत है? इसका नीचे भी x by 2 z by 2 लिखेंगे, कुछ फर्क है x by, इसको हम क्या लिख सकते x by 2 z by 2। क्यों? जैसे ये है कितना 6 प्लस 4 by 2 कितना 10 by 2 5। हम इसको ऐसा भी कर सकते हैं 6 by 2 प्लस 4 by 2। ये कितना है 3, ये कितना है 2 5 बराबर है। कुछ फर्क गिरेगा तो मैं इसको लिख दिया क्या, सिंपलीफाई करने के लिए x by 2 z by 2, x by 2 z by 2। ए बी बी सी एक ट्रायंगल हो गया, बीबीसी ट्रायंगल होना माने ये तीनों का सम कितना हो गया 180। तो एंगल डी लिखे मेजर डी प्लस ये वाला एंगल लिख लेंगे कितना x by 2 प्लस z by 2। क्या इसे लिख लेंगे, ये कितना है, ये टोटल एंगल x था, तो हमको बस ये एंगल लेना है ना, हमको ये त्रिभुज देखना पड़ता है। यहाँ पर जो है ये y एंगल भी है ना, y एंगल भी सम कर लेंगे और ये प्लस x by 2, ये कितना है 180 के बराबर। समझ आया ना? मेजर डी ये x by 2 हाफ हाफ कितना हो जाएगा, आप अब एक एक हो जाएगा। तो x by 2 कितना हो जाएगा x प्लस y है कितना है z by 2। ये हो गया 180। हमको पता है 180 क्या है x प्लस y प्लस z है ना, त्रिभुज है ना, तीनों का सम 180। तो 180 को हम इक्वेट कर देंगे किससे x y z से। इसको यहाँ लिखता हूँ मेथड d प्लस x प्लस y प्लस z by 2 इक्वल टू x प्लस y प्लस z। इसे क्यों लिख दिया पता चला, ये भी तीन एंगल का सम है ना, 180 का बदलना x y z लिख दिया। तो x से x कैंसिल, y से y कैंसिल, मेथड d हो जाएगा ये गोटा z, ये आधा z जाएगा तो और क्या रह जाएगा z by 2। हम क्या प्रूफ करते थे, ये यदि z होगा ये इसका आधा होगा, ये थीटा होगा तो इसका थीटा बाई 2 होगा। प्रूफ हो गया कि नहीं? हां z होना होना ये z by 2। इसको नोट डाउन करो, समझ आया? हां, इसमें और क्या क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है देखिए। तो ये एंगल डायरेक्ट दे दिया होगा 50 डिग्री, ये बोली साइड कितना, ये कितना हो जाएगा
ये हो जाएगा उसके बाद 25। चलिए उसके बाद एक हो गया। उसके बाद क्या बोला, ये एंगल 33 है, ये एंगल समझ लो 30 डिग्री है, ये एंगल 33 है 40 डिग्री, तो ये भी कुछ है। कैसे करोगे, ये 30 होना वो ये 40 वो 80 डिग्री होता है। समझिए कितना पॉसिबिलिटी बन सकता है। हमारा क्वेश्चन क्या था, और इसको दे दिया था ना, इसे दे दिया था, इसको निकाल के ये दोनों का सम पूछ लिया था। पहले क्या होगा, इसको देके ये पूछ सकता है, इसका आधा कर दो, इसको देके और एक एंगल देके तुम ये एंगल पूछ सकता है, और एक और ये भी पूछ सकता है। जैसे 30 दे दिया, ये कितना होगा 60, या ऑलरेडी दे दिया 40, वो तो हो जाएगा, वो भी 100 100 हो जाएगा ना। ये दोनों का सम होता है, नहीं तो इसको भी 80 मान लिया। A plus C। हाँ ए प्लस सी एक तरीका, और इधर ये एक जो स्ट्रेट लाइन है 180 डिग्री होता है, ये 80 हो गया तो ये वाला 100। समझ आया, इतना पॉसिबिलिटी हो सकता है, इसको याद रखो, 2-3 मतलब प्रैक्टिस करो, तो इसका बाहर आप कुछ नहीं, आराम से यदि आएगा क्वेश्चन आराम से उस एग्जाम में अटेंड करोगे।